गाइस, कोई भी मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, चाहे वो प्रो हो, बिगिनर हो या फ्रीलांसर हो, वो हमेशा ये चाहेगा कि वो जो भी एनिमेट करने वाला है उसका कोई सरल इजी तरीका उसको मिल जाए जो उसका आई कैची इफेक्ट भी जनरेट करके दे दे। तो सेम चीज आज हम यूज करने वाले हैं हमारे लोगो एनिमेशन इफेक्ट को जनरेट करने के लिए। और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स का पकर एंड ब्लोट इफेक्ट। तो सबसे पहले हम एक बेसिक एनिमेशन यहाँ पे जनरेट करेंगे हमारा लिक्विड लोगो एनिमेशन के लिए। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेरे पास मेरे बेसिक्स यहाँ पे रेडी है ग्राफिक्स के। अब उसके अलावा मेरे पास मेरा यहाँ पे एक मैट लेयर भी है जिसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ मेरे इसी इफेक्ट को जनरेट करने के लिए। तो अब जो भी बिगिनर्स रहेंगे उनके लिए ये शेप अगर आफ्टर इफेक्ट में कैसे जनरेट करना थोड़ा बहुत ट्रिकी रहेगा, बट हाँ मैं दिखा देता हूँ थोड़ा क्विकली इसको। तो आप क्या करोगे, इलिप्स टूल सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर लो, यहाँ पे इलिप्स के अंदर चले जाओ, राइट क्लिक करो इलिप्स पाथ के ऊपर, उसको बेजियर पाथ में कन्वर्ट कर दो। यहाँ से आपको पेन टूल सिलेक्ट कर लेना है और पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे कंट्रोल करके इस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली देखो ये ऑलरेडी हाफ हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड ऑल्ट, मतलब इसको अगर आप सिलेक्ट कर ले तो इस वर्टेक्स को यहाँ पे, तो इसके टेंजेंट दिखे थे, कंट्रोल ऑल्ट करके आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। सेम चीज आप क्या कर लोगे, इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लो तो आपका ऑलमोस्ट बाउल रेडी हो गया। तो यही चीज आप आराम से यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और बाकी मैंने क्या किया, एक में स्ट्रोक अप्लाई कर दिया और एक में मैंने फील अप्लाई कर दिया है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, इसका एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन तीनों लेयर को अब पोजीशन एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर जनरेट कर रहा हूँ। लेयर पेन में क्लिक करके न्यू में जाके एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। अब इन तीनों लेयर को हम क्या करेंगे, नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर देते हैं। और अभी के लिए मेरा में जो टेक्स्ट लेयर है उसको मैं हाइड कर देता हूं। तो हमारा जो लिक्विड लोगो है, जो बाउल है और लिक्विड है, उसको हमने पेरेंट कर दिया पोजीशन एनिमेट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, नल का पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। अब इसको ओपन करने से पहले और पेरेंट करने से पहले एक छोटा सा मुझे चेंज करना है। तो यहाँ से मैं अभी नल हटा देता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ कि नल बिल्कुल यहाँ पे इसके बॉटम में हो। तो यहाँ पे इसको मूव करेंगे एग्जैक्टली, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने नीचे के बॉटम पे इसको शिफ्ट कर दिया है। डन है अभी ये मेरे लिए। अब क्या करेंगे, वापस इन तीनों को हम लोग पेरेंट कर देते हैं हमारे नल ऑब्जेक्ट के साथ। और नल को मैं इसके पास यहाँ पे नीचे ला के रख देता हूँ। ओके डन। अब मुझे करना क्या है कि इसका पोजीशन का यहाँ पे की दे देंगे। चलते हैं हम ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ 1 सेकंड के आसपास, आप चाहो तो 2 सेकंड तक का इसका एनिमेशन कर सकते हो, बट अभी के लिए हम 1 सेकंड को कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे चलते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे वापस से की दे देता हूँ। अब चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और इसका पोजीशन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे कुछ इस जगह पे। तो मैंने यहाँ पे इसका पोजीशन ऐसे चेंज कर दिया। अब इन कीज को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसको मैंने कुछ हिसाब से एनिमेट कर देना है। तो ये मेरा एनिमेशन पोजीशन का हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक रोटेशन पे अप्लाई करना है, क्योंकि स्लाइड होते समय ये हल्का सा, मतलब कहते हैं ना एक्स वाई में रोटेट होता है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम शिफ्ट आर प्रेस करके रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। और मैं साथ में इसके लिए क्या करना चाहता हूँ, एक स्केल प्रॉपर्टी भी मुझे चाहिए, बट वो किसके लिए चाहिए, मेरे मैट लेयर के लिए। मैं शिफ्ट एस करके स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ। तो ये तीनों ओपन कर लिया। इसके अलावा एक और चीज चाहिए गाइज हमको, और वो चीज क्या है, इसी के अंदर मुझे अप्लाई करना है मेरा प्लकर एंड ब्लोट इफेक्ट। तो वो कहाँ पे मिलेगा, इसके अंदर चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एनिमेट में जाना, और ये रहा आपका पकर एंड ब्लोट। तो आप पकर एंड ब्लोट को यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ अंदर चले जाओ और इसके अमाउंट के ऊपर की अप्लाई कर दो। अब यू प्रेस कर दो, साथ में इसका क्या करेंगे, रोटेशन एंड स्केल प्रॉपर्टी भी ओपन कर देंगे। और उसको भी क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे की देते हैं तीनों लेयर के अंदर रोटेशन, और मैट लेयर के अंदर आपको अप्लाई करना है स्केल एंड पकर एंड ब्लोट इफेक्ट के कीज को अप्लाई करना है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, तीनों का रोटेशन हमें चेंज करना है। तो रोटेशन के चेंज करते समय यहाँ पे ये तीनों को सिलेक्ट, दो को सिलेक्ट करके इसका रोटेशन में कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। अब जैसे ही मैंने इसका रोटेशन इस हिसाब से किया तो क्या होना चाहिए गाइस, कि लिक्विड देखो पहला तो मेरा बाहर की तरफ जा रहा है। तो मुझे लिक्विड बाहर की तरफ लेके नहीं जाना है, और ये जरूरत से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों को 15 डिग्री अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, बराबर 15 डिग्री रोटेट होगा। उस टाइम पे क्या चाहिए, अभी मुझे इसका स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो मैं इसका स्केल थोड़ा नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, बट दिखाना क्या है कि लिक्विड झुकेगा इस तरफ ज्यादा। तब यहाँ पे इसका रोटेशन क्या होगा, रिवर्स होगा, ये ध्यान में रखो। तो ये रिवर्स रोटेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है बेटर तरीके से। बट अब उसके साथ मुझे क्या करना है, इसका जो अमाउंट है ऑलरेडी अप्लाइड अमाउंट है। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ देखो एक ब्यूटीफुल सा शेप, कर्वी शेप यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ये मेरे लिए जरूरी था। अब यहाँ से क्या करते हैं, 10 फ्रेम आगे, और समथिंग नॉट 10 फ्रेम पर मैं 8 फ्रेम आगे जा रहा हूँ यहाँ
पे। अब वापस क्या करना है कि भाई यहाँ पे आया है, अभी हल्का सा बाकी चीजें मैं चेंज नहीं करूंगा, बट मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, जो पकड़ एंड ब्लोट का इफेक्ट है उसको मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। कुछ इस हिसाब से हम लोग इसको चेंज करते हैं। अब इसका स्केल वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, हल्का सा इसका रोटेशन भी हम लोग चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं हल्का चेंज करना है, और स्केल वैल्यू इसका बढ़ाना है कुछ मेरे को। तो सी ये आपको लेवलिंग करके हुए चलना है, बाकी और कोई मेजर इसके अंदर आपके पास टेंशन वाला काम नहीं है। अब ये रोटेट कहाँ पे होने वाला है, तो एग्जैक्टली जहां पे ये है ना चीज, यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, एक रोटेशन देना है 25 फ्रेम से इसके बीच में। तो 25 और 10, 20 और 5 होता है, तो उसकी जगह पे 15 और 10 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पेज डाउन जा रहा हूँ, और 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, तीनों का रोटेशन मुझे चेंज करना है। तो ये वाला जो है मेरा दोनों का, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनका रोटेशन चेंज करना है, बराबर। तो रोटेशन यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे -15 दे देना है इन दोनों का। मैंने यहाँ पे -15 की जगह हम करते हैं -10 यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का -10 का रोटेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है, और एट दी एंड क्या होगा, इन दोनों का रोटेशन होगा 0। तो मैं वापस से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे रोटेशन वैल्यू इन दोनों की 0। तो भाई ये 0 हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे थे, यहाँ से अभी चलते हैं पेज डाउन और वापस आते 1 2 और 3 फ्रेम पे हम यहाँ पे वापस आए। तो इस टाइम पे अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा अमाउंट का वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो मेरा अमाउंट का वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा, और झुका हुआ इसी तरफ है, तो बिल्कुल इसी जगह पे प्रॉपरली ऑलरेडी झुका हुआ हमें दिख ही रहा है, तो हमें रोटेशन का यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे झुका हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से थोड़ा और आगे जाना है, तो हम जाएंगे शिफ्ट पेज, सॉरी, 1 2, एग्जैक्टली यहाँ पे वापस आएंगे और चलते हैं 1 2 3 4 5 और 6 फ्रेम हम यहाँ पे आगे जाते हैं। तो जैसे स्पीडी हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रोटेशन ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से इस तरफ लेके जा रहे हैं, हम लोग हल्का सा स्लांट करेंगे, और क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे इस हिसाब से, और स्केल वैल्यू हल्का सा मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चेंजेस मैंने कर दिया। वापस चले आते हैं हम इस वाली जगह पे, यहाँ पे अब क्या हो जाना चाहिए भाई, इसका रोटेशन वापस कुछ इस हिसाब से हो जाना चाहिए। ये वैल्यू मैं थोड़ा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, स्केल वैल्यू मैं ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एनिमेशन मेरा जनरेट हो चुका है गाइस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इसका रोटेशन देखना है कि जहाँ पे ये रोटेट हो रहा है ना, तो ऑलमोस्ट इनका इस जगह पे, तो आपको देखो यहाँ पे रोटेशन ऑलरेडी हमने कम दिया हुआ है, तो ये बेटर ऑप्शन हमारा जनरेट हो ही चुका है। अब इन सबको सिलेक्ट करेंगे, और पहले तो F9 प्रेस कर देते हैं यहाँ पे। अब जो नीचे वाला है ना, तो इन सब में मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज रखना है। हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे जनरेट होते हुए जा रहा है। तो साथ में पकर एंड ब्लोट हमने अप्लाई कर दिया, हमारा लिक्विड एनिमेशन इफेक्ट भी जनरेट हो गया। फाइनल हमारा रहता है टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। अब इसके अंदर मैं एक तो एनिमेट में जा रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ मैं ट्रैकिंग वाला इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोगों को एक क्वेश्चन होगा आगे बढ़ने से पहले कि भाई ये काम कैसे हुआ, तो मैं सिंपल तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और एक रेक्टेंगल टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप जनरेट कर रहा हूँ। अब अगर इसके ऊपर मैं पकर एंड ब्लोट अप्लाई करता हूँ, तो मैंने पकर एंड ब्लोट इसके ऊपर अप्लाई किया। अब देखो अगर इसकी वैल्यूज चेंज करते हो, जैसे मैं इसके बढ़ाता हूँ, देखो ब्यूटीफुल से शेप जनरेट हो रहे हैं। तो आप इसके थ्रू अच्छे खासे एनिमेशंस भी जनरेट कर सकते हो। यू कैन सी द फ्लावर शेप जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक करके बेजियर पाथ में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, और सपोज एक पाथ आप और ऐड करते हो, तो देखो क्या हो रहा है, इस क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल इफेक्ट। आपके लिए अच्छे खासे इफेक्ट क्या करेगा, जितने आप वर्टेक्स जैसे ऐड करते जाते हो, वैसे ही क्या कर रहा है, वो अपनी शेप को यहाँ पे अलग तरीके से जनरेट कर रहा है। तो और प्लस उसके अलावा अगर इसके मैं पॉइंट्स को, वर्टेक्स पॉइंट को भी चेंज करूंगा, तो आप देखो अलग अलग इफेक्ट आपको जनरेट होते हुए दिखेंगे यहाँ पे। सो आप इसको बेटर तरीके यूज कर सकते हो अपने एनिमेशंस के अंदर, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएशन और मोशन ग्राफिक्स के अंदर। तो ये हो गया। वापस चलते हैं हमारे टेक्स्ट टूल के अंदर यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत सारी चीजें नई नई मैं सिखाता हूँ। फालतू एलिमेंट्स यूज करना, इधर से कुछ लेके आए जो लोगों से कोई भी रिलेटेड नहीं है। नाउ डेज आप देखते हो ना, जहां पे भी जितने भी वो वही करते हैं कि नॉन रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को प्ले करके लोगों को रिवील करना। और मैं अगर टू बी फ्रैंक, आप मोबाइल्स के ऊपर जितने एडवर्टाइज देखते हो, टेलीविजन पे देखते हो, इन 80 to 85% केसेस आपको दिखेगा कि लोगों के एलिमेंट्स ही आपको प्ले होते हुए दिखेंगे और रिवील होते हुए दिखेंगे। फालतू एलिमेंट्स कोई यूज नहीं करता है। ये इसलिए कि आपको कंफ्यूज किया जाए, आपको मिसगाइड किया जाए, इसलिए ज्यादातर लोग
अनवांटेड एलिमेंट को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं लोगो एनिमेशन के लिए, तो ज्यादातर हो सके वहां तक उसको अवॉइड करना और अपने एलिमेंट को बेटर तरीके से प्ले करके रिजल्ट लाने की कोशिश करना। तो वापस अभी यहाँ पे आते रहो, आपको मेरा काम कैसा लग रहा है उसको भी कमेंट में जरूर मेंशन करना। आप सीख रहे हो गाइस, अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लग रहा है बुरा कमेंट करो, बट अपनी उंगलियों को इतना कष्ट दो, फालतू में मुफ्त में सीखने की दानत मत रखो। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट, आप अप्रिसिएशन मिलेगा आपकी कमेंट से हमें। और अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा तो हमें पता चलेगा हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो डू इट गाइस, कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है मुझे, इसको एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग अमाउंट को क्या कर दूंगा, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और मैं अभी के लिए इसका इंक्रीज कर देते हैं कुछ यहाँ तक का, और मैं इसको की दे देता हूँ यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं। अब मुझे इसको करना कहाँ पे एनिमेट, तो मैं मैट वाला यहाँ पे ओपन करता, यू प्रेस कर लेता हूँ बराबर यहाँ पे। ओके, मैट को हमने दिया है तो यू प्रेस करो। ओके, आगे कीज इसके, सो लेट्स प्रेस द यू अगेन। और यहाँ पे देखो की आ रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट कहाँ पे करूंगा, यहाँ से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसको भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, साथ में इसका पोजीशन भी मुझे एनिमेट करना है, तो मैं इसको भी यहाँ पे की दे देता हूँ। और ऑलमोस्ट हम चले जाएंगे, यहाँ पे आते हैं, यस राइट वे, और यहाँ पे भी इसको क्या कर देंगे, की दे देंगे। वापस आगे की तरफ चले आते, पोजीशन में थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ इसका गाइज यहाँ पे। तो मैंने पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और अमाउंट थोड़ा मैं हल्का सा बढ़ा रहा हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और हम क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। दूसरा चीज, इस कीज को थोड़ा हल्का सा हम आगे लेके आते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ओवर हियर। और मैं क्या कर दूंगा, इस लेयर को यहाँ से ट्रिम कर दूंगा लेफ्ट साइड से हमारे टेक्स्ट लेयर को। तो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, सारे लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यू प्रेस कर रहा हूँ, ताकि सारी की सारी एनिमेटेड कीज यहाँ पे मुझे दिख जाए। अब सारी कीज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा एनिमेशन टाइम बढ़ाना चाहता हूँ, तो जो लास्ट वाला की इसको पकड़ के आपको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है। तो क्या हो जाएगा, टाइमिंग थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा इसका। तो टाइमिंग इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे खाली मेरे को एक चेंज करना है, 1 2 और 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, और खाली इस लेयर को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। और नल लेयर को हमारे हाइड कर देते हैं, और हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखते हैं। सो जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा लिक्विड एनिमेशन इफेक्ट जनरेट हुआ है, जिसको हमने पकर एंड ब्लोट के थ्रू किया है जनरेट। सो आई होप आपको मजा आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर मेंशन करना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। गुड बाय।